दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे इंसान की जो चीते की रफ्तार से दौड़ता है, जिसकी रफ्तार का अंदाजा सिर्फ हाई डेफिनेशन कैमरे से ही लगाया जा सकता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दुनिया में सबसे तेज दौड़ने वाले उसेन बोल्ट की, जिन्होंने 3 ओलंपिक्स में 8 गोल्ड मेडल अपने नाम किए। सिर्फ इतना ही नहीं, 2008 से 2016 तक सभी ओलंपिक्स में 100 मीटर, 200 मीटर रेस में जीतकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुके हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि आज के समय में सबसे तेज दौड़ने वाले इंसान का जन्म बहुत ही गरीब परिवार में हुआ था। उनके गांव में ना तो बिजली थी, ना ही घर घर पीने के लिए पानी। लेकिन इन सभी परेशानी को बखूबी से सामना करके उसेन बोल्ट ने यह बता दिया कि अगर इंसान के अंदर दिल से कुछ कर गुजरने की इच्छा हो तो दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। उसेन बोल्ट कहते हैं, मेरी इस सफलता में मेरे कोच का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि जब मैं प्रैक्टिस करता हूँ और रेस में कितनी भी अच्छी ड्रिल लगा लूँ और उनसे पूछता हूँ कि मेरी टेक्निक कैसी थी, तो उनका जवाब हमेशा ना में होता है। शायद यही चीज उसेन बोल्ट को दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला इंसान बनाती है। सबसे बड़ी बात कि बोल्ट का दाहिना पैर बाएं पैर से आधा इंच छोटा था, लेकिन इसके बाद भी बोल्ट ने हार नहीं मानी और जी जान से अगले ओलंपिक की तैयारी में लग गई। और फिर क्या था, 2008 के समर ओलंपिक में 100 मीटर, 200 मीटर और 400 मीटर की दौड़ में 3 गोल्ड एक ही ओलंपिक में जीतकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। इसके अलावा 2008 में अभी तक के सभी ओलंपिक्स में 200 मीटर की रेस में वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुके हैं। अब जानते हैं उसेन बोल्ट अपने काम पर फोकस और डिसिप्लिन कैसे रहते हैं। एक इंटरव्यू में पूछा गया कि जब फाइनल रेस का मौका आता है तो सभी धावक का दिल तेजी से धड़कता है, उसी समय आपके दिमाग में क्या चलता है। इस सवाल पर बोल्ट कहते हैं कि मैं रैंडम बातों के बारे में सोचने की कोशिश करता हूँ कि आज रात में क्या खाना खाऊंगा, आज किससे मिलना है, वगैरह वगैरह। लेकिन जैसे ही रेफरी बोलता है ऑन योर मार्क्स, वैसे ही मेरा पूरा फोकस रेस पर लॉक हो जाता है। बोल्ट खुद कहते हैं कि जब मैं ट्रैक पर जाता हूँ तो मुझे लगता है कि मुझे कोई नहीं हरा सकता, लेकिन ये जीत उन्हें बहुत दर्द से मिली थी। क्योंकि बोल्ट कहते हैं कि बचपन में मुझे कोई तकलीफ नहीं थी, लेकिन एथलीट बनने के बाद पहले साल से वर्कलोड बढ़ गया और उसके बाद इंजरीज होने लगी। लेकिन यह बात जमैकन मीडिया को नहीं मालूम थी। सबका अनुमान नहीं दावा था कि ओलंपिक्स में हारने के डर से उसेन बोल्ट ने दर्द का नाटक किया है। यह बोल्ट के लिए दूसरी बड़ी सीख थी कि बोलने वाले तो बोलेंगे, क्योंकि आप या मैं जो कोई भी सफलता के रास्ते पर चलता है उस पर सवाल उठाए जाते हैं कि तुम यह नहीं कर पाओगे। इस पर बोल्ट कहते हैं, एफर्टलेस परफॉर्मेंस जैसी कोई चीज नहीं होती। जब कोई लोग मुझे भागते हुए देखते हैं तो कहते हैं कि आप स्प्रिंटिंग को कितना आसान बनाते हो, बिल्कुल एफर्टलेस। तब बोल्ट कहते हैं कि उस लेवल तक पहुंचने के लिए सब कुछ बहुत कठिन है, क्योंकि सुबह से शाम तक बहुत सारे सेक्रीफाइस करता हूँ। जब आप पूरी दम लगाकर ट्रेनिंग करते हो तो शरीर दर्द से कहता है कि रुक जाओ, अब घर चलते हैं। जब सुबह उठता हूँ तो याद आता है कि आज तो बहुत कठिन ट्रेनिंग है, मन करता है कि ना जाऊं और घर पर ही आराम करूं, लेकिन जाना तो है। ट्रेनिंग करना रेस से बहुत कठिन है। एक रिपोर्टर उसेन बोल्ट की प्रैक्टिस को देखकर कहता है कि हमने आपको कभी इतनी कष्ट में नहीं देखा। उसी वक्त बोल्ट कहते हैं, आप यही तो असलियत देखने आए थे। असली काम तो पर्दे के पीछे होता है, पर्दे पर तो बस थोड़ी सी झलक दिखती है। हम सब कुछ उस रेस के लिए कर रहे हैं। रेस में जाकर आप कॉन्फिडेंस नहीं लूट सकते, आपको पहले से इसकी तैयारी करनी होगी। मैं रेस में जाकर यह नहीं सोच सकता कि बगल वाला एथलीट मुझे हरा सकता है। अगर बगल वाला वर्ल्ड चैंपियन भी है तो आपको अपनी सबसे अच्छी स्पीड दौड़नी होगी। क्या पता कि आज उसका बड़ा दिन हो, इसलिए सबसे पहले मेंटली तैयार होना जरूरी है कि मैं जीत सकता हूँ। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।